जैसा कि ये हर परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज अपने लोग इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं, तो पहले उन पर बात करेंगे अपने लोग। उसके बाद यहाँ से इस चैप्टर को मतलब इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसको हम यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं, इसको हम लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं, इसको हम राइट मोस्ट डिजिट भी कह सकते हैं। तो ये आपकी ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन आता ना हो, किसी ना किसी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो डिजिट है, डिजिट है क्या? डिजिट को हिंदी में हम बोल रहे हैं अंक। तो ये है क्या? अंक, डिजिट। तो देखो ध्यान से सुनना, जो डिजिट है हमारे पास कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब हमारे पास कितने अंक हैं? कितने अंक हैं हमारे पास? 10। इन 10 अंकों की सहायता से ही हम किसी भी नंबर को फॉर्म करते हैं, किसी भी नंबर को हम फॉर्म करते हैं। हमारे पास कितने अंक हैं? 10। इन 10 डिजिट की सहायता से हम किसी भी नंबर को बना सकते हैं। मतलब जो संख्याओं की जो दुनिया बनी है या बसी है, वो कितने की सहायता से बनी है? केवल 10 अंकों की सहायता से। तो इन 10 अंकों को ही, मतलब आप देखो ध्यान से, ये 10 के 10 क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम अंक कहते हैं। जैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो आपके अंक हो गए, अंक हो गए, अगर इसके बाद आप बनाओगे क्या? अंकों से नंबर बनाओगे। क्या बनाओगे? नंबर। नंबर मतलब संख्या। तो संख्या क्या होगी? हमेशा ध्यान रखना, अंकों से संख्या बनेगी। अंकों से क्या बनेगी? संख्या बनेगी। तो जैसे मैंने अगर कहीं लिख दिया है कि 5, तो 5 को आप यहां से, डिजिट तो है ही, ये 5 डिजिट तो है ही, इसको हम संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 5 और 7, तो इस 5 और 7 को आप अंक नहीं बोल सकते, ये क्या है? नंबर है। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि कितने अंक हैं, तो आप कहोगे इसमें एक 5 है और दूसरा क्या है? 7 है। तो इसमें 2 अंक है, तो ये संख्या 2 अंकीय हो गई। इसमें 2 अंक लिए गए, इसलिए संख्या क्या हो गई? 2 अंकीय। ठीक है। आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर बनाओगे, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर बनाओगे, तो वो इन 10 अंकों की सहायता से ही आपको बनाना है। तो यहां से ध्यान से देखोगे, आपको जैसा कि चैप्टर, यहां से जो टॉपिक है आपका, वो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट है। मतलब एक ही नाम है, इतने नामों से इसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन किसी भी संख्या को आप बना रहे हो, किसी भी संख्या को जब आप बनाओगे, तो वो इन 10 अंकों से ही बनेगी। तो 10 अंकों से बनेगी, तो संख्या के अंतिम स्थान पर जो भी अंक होगा, वो इन्हीं में से कोई एक अंक होगा। इतनी तो बात आप समझ रहे हो, क्योंकि जब संख्या कोई भी बनेगी तो वो इन्हीं अंकों की सहायता से बनेगी। जब इन्हीं अंकों की सहायता से बनेगी, तो कहीं ना कहीं उसका जो अंतिम अंक होगा, वो इन्हीं 10 अंकों में से तो कोई एक होगा। इतनी बात समझ रहे हो? तो देखो ध्यान से, इन अंकों का ध्यान रखना। इन अंकों का भी 2 तरीके से हमें महत्व समझना है। वो 2 तरीके क्या हैं? एक तो ध्यान से देखना, जो इनको जन्म से मिला है उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। ध्यान देना, पहले तो हमें इनके बारे में सही तरीके से समझना है कि जो अंक हमारे पास 10 हैं, वो एक्चुअल में है क्या। 10 अंक हैं, हमने आपको बता दिया कि इन 10 अंकों की सहायता से ही आप किसी भी नंबर को बना सकते हो। उसके किसी भी स्थान पर, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है अंतिम अंक, तो अंतिम स्थान पर भी इन्हीं में से कोई एक अंक होगा। ठीक है। तो पहले तो हम इनके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लें। ध्यान देना, इन अंकों का भी एक मतलब 2 तरीके से हम इसे समझेंगे। एक तो इनका खुद का फेस वैल्यू होता है, जिसे हम बोलते हैं जातीय मान। इसे हम क्या बोलते हैं? जातीय मान। जातीय मान, जो इन्हें जन्म से मिला होता है, जातीय मान। दूसरा होता है इनका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्वेश्चन यहां से भी बनता है, ध्यान रखना, किसी ना किसी परीक्षा में यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो जातीय मान को बोलते हैं हम स्थानीय मान। जातीय मान को हम क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ये स्थानीय मान है।
तो सबसे पहले जो अंक हमारे पास 10 हैं, इन 10 अंकों के बारे में हमें दो जानकारी और जाननी है। एक तो इनका जातीय मान जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू, और दूसरा इनका स्थानीय मान जिसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती क्या है? जैसे कोई भी संख्या आप बना रहे हो तो आपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, जैसे इस तरीके से कोई भी नंबर आप बना रहे हो, जैसे मान लो 2 4 7 5, जैसे एक नंबर लिखा, मैं आपसे पूछूं तो आप इसको क्या पढ़ोगे? आप इधर से पढ़ते हो इस तरीके से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इसी तरीके से पढ़ते हो ना। तो आप ध्यान से देखो, गौर करो, तो यहां पे आपका एक प्लेस तो ये दिख रहा है। देखो, कभी भी किसी भी संख्या को, जब इस सिस्टम को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, दशमिक प्रणाली में जब कभी भी आप नंबर को पढ़ते हो, रीड करते हो, तो आप राइट टू लेफ्ट जाते हो, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से जाते हो ना आप आगे के लिए। तो आप देखो ये अंक, या इसको ऐसे बोल सकते हो इकाई अंक, ये 5 के लिए ये स्थान क्या कहलाएगा? इकाई स्थान या अंतिम स्थान, और अंतिम स्थान पर रखा हुआ अंक क्या कहलाएगा? अंतिम अंक। तो एक स्थान आपको ये दिख रहा है, ये वाला स्थान, इसी प्रकार से एक स्थान देखो आपका ये दिख रहा है, इसी प्रकार से एक ये दिख रहा है, इसी प्रकार से ये दिख रहा है। स्थान आपके देखो अलग अलग है, अंक भी उसके ऊपर जो अंक रखे हुए हैं, स्थानों पर जो अंक हैं वो हैं तो इन्हीं में से। कितना भी बड़ा नंबर आप बनाओगे तो बनेगा तो इन 10 अंकों से ही। तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं? इस वाले स्थान को, इसको हम क्या कह रहे हैं? वंस, मतलब ये वंस हो गया। ये वाला कितना हो गया आपका? टेंस हो गया। ये वाला कितना हो गया? हंड्रेड्स हो गया। बोलो, ये वाला कितना हो गया? थाउजेंड्स हो गया। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये स्थान आ रहा है। इसी तरीके से पढ़ोगे आप। अब आप ध्यान से देखना, ये स्थान मिला, एक स्थान ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, आगे भी मिलते चले जाएंगे ऐसे ही करके। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आप देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 को, वंस मतलब 1, और 1 को मैं लिख सकता हूं 10 की घात 0। ध्यान देना, क्योंकि हम किसी भी संख्या को अगर इन अंकों से बनाते हैं तो उसका बेस कितना होता है? 10, क्योंकि 10 अंकों में से हम कोई भी अंक लेकर संख्या बना रहे हैं, किसी को भी ले सकते हैं हम, तो इसीलिए इसका बेस होगा 10। तो इसीलिए 1 का मतलब होता है 10 की घात 0, मतलब किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1। इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 की घात 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 की घात 3। ऐसे ही आगे हम आएगा तो हम 10 की घात 4, ऐसे ही आगे आएगा 10 की घात 5, ऐसे ही आगे आएगा तो 10 की घात 6। ध्यान देना, मैं बिल्कुल आपको 0 से पढ़ाना शुरू किया हूं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एक छोटी से छोटी चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं पूरी तरीके से। तो आप देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि यहां से इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान, हजार स्थान, 10,000 स्थान, इस तरीके से हमको आगे लेकर चलना है। तो आप ये समझ लो कि ये क्या कहलाते हैं? प्लेसेस। ये क्या कहलाते हैं? प्लेसेस। और इन पर रखे हुए जो अंक हैं वो क्या है? आपके इन्हीं में से हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको बताया कि जो अंक है हमारे 10, उनके पास 2 तरीके की वैल्यू होती है, एक तो फेस वैल्यू, दूसरी प्लेस वैल्यू। तो जो फेस वैल्यू होती है ना, फेस वैल्यू, किसी की भी फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ये है आपका नो चेंज, यहां से इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप ऐसे समझ लो, आज आप तैयारी कर रहे हो और कल आप अगर इंस्पेक्टर बनते हो तो जो नाम आज है आपका वही नाम तो कल रहेगा। भले आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा? इंस्पेक्टर, मतलब रोहन सिंह, मोहन सिंह या कुछ भी हो जाएगा आपका, लेकिन नाम तो आपका नहीं बदला ना। जो आपके माँ बाप ने आपको नाम दिया है वो आपका ताउम्र चलेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका प्लेस बदलेगा, जैसे जैसे पोजीशन बदलेगी, वैसे वैसे आपका औहदा बढ़ता चला जाएगा, आपकी समाज में इज्जत बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार से अंकों का भी महत्व है। इनका जातीय मान कभी नहीं बदलता है, बदलता है तो क्या? स्थानीय मान। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखो आप, मतलब ये संख्या जो दी है मैंने, ये वाली जो संख्या दी है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना, इसमें अगर मैं पूछ रहा हूं कि 7 का जातीय मान बताओ, मैंने कहा कि फेस वैल्यू ऑफ 7, मैंने कहा फेस वैल्यू ऑफ 7 बताओ, तो 7 का जो जातीय मान है वो 7 ही रहेगा। 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा।
बात आ रही है आप लोगों को समझ में? देखो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, स्थान का आज की दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है, यह ध्यान रखना। हम लोगों की लड़ाई किसकी है? स्थान की। जब तक स्थान परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपकी समाज में इज्जत नहीं होगी। तो आप देखो ध्यान से, इसका जो जातीय मान है ये क्या है? 7 का 7 है, मतलब इसका जो ओरिजिनल मान होगा वो 7 का 7 ही होगा। लेकिन अगर इसका स्थानीय मान पूछा जाएगा तो ध्यान से देखो ये किस प्लेस पे है? टेंस पे है ना, तो मतलब 7 तो 7 ही है, आज भी 7 7 ही रहेगा, लेकिन इसमें इसके स्थान से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका स्थान क्या है? 10 की घात 1, मतलब 10 की घात 1 का मतलब होता है 10। तो यहां पे देखो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 70। जो 7 था वो अब क्या पढ़ा जा रहा है? 70। तो आप अच्छे खासे समझदार हो, 7 का महत्व ज्यादा है या 70 का? मतलब स्थान के कारण 7 जो था वो 70 बन गया, नहीं बन गया? ये 700 भी बन सकता है, ये 7000 भी बन सकता है, ये 70000 भी बन सकता है। जैसे जैसे संख्याओं में ये प्लेस चेंज करेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती रहेगी? चेंज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो अभी मैंने आपको इतना सा बताया कि 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा और 7 का स्थानीय मान बदल कर कितना हो गया? 70। क्यों? क्योंकि 7 जो था वो कौन से प्लेस पे है? टेंस पे है। समझ गए नहीं समझ गए? आधार हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहां से हमें आधार कितना लेना है? 0। अभी मैं उस संख्या की बात कर रहा हूं जो इंटीजर है। इंटीजर का मतलब समझते हो? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जो कंप्लीट नंबर हो, जो फ्रैक्शन में या डेसिमल में ना हो। तो जैसा कि ये 2475 एक इंटीजर है, पूर्णांक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है। अभी मैं आपको डेसिमल वाला भी बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लो। जैसे अगर मैं यहां से 4 की बात करूं कि 4 का फेस वैल्यू ऑफ 4 बताओ, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? भैया 4 ही होगा, ये चेंज ही नहीं होगा, 4 का 4 ही रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो आप कहोगे सर 4 तो 4 ही रहेगा, बस मुझे इसका केवल स्थान देखना है। तो इसका स्थान क्या है? 4 किस स्थान पर है? 100 पे, मतलब इसमें मल्टीप्लाई किससे होगी? 10 की पावर 2 से। तो जब 10 की पावर 2 से कर देंगे, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, और 100 की गुणा जब 4 से होगी तो यहां पे आंसर कितना आएगा? 400। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? बोलो। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखो ध्यान से, आगे लेके चलता हूं मैं आपके लिए। यहां से मैंने बताया कि दुनिया का कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, वो बनेगा इन 10 अंकों की सहायता से। इन 10 अंकों में आपका देखना स्थान बटेगा, जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है। समझ में आ रही बात? जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या? स्थानीय मान। चेंज होगा तो क्या? स्थानीय मान। जैसे क्वेश्चन छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, पूछने के लिए कहीं भी पूछा जा सकता है और लगातार पूछा भी जाता है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं सबको लेकर चलूं, मतलब जो भी मैथ सीखना चाहता है मेरी कोशिश ये है कि मुझे उसको भी सिखाना है। मतलब जिसको बिल्कुल नहीं आती है मैथ उसको भी सिखाना है। इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं, अन्यथा आने का कोई भी मतलब नहीं था। इतने दिनों से ना आने का कारण यही था। तो मैंने कि जब भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगा तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उस बच्चे तक सिखाने की कोशिश करूंगा जिसको मैथ से डर लगता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके अंदर का डर भगाना। तो वो कैसे भगाना? देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया, इस टॉपिक को मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि शुरुआत से पहले हमें क्या करना होगा? बेसिक चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक अभी मैं चल ही रहा हूं लेकर। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक संख्या मैं लिख रहा हूं, यहां से मैंने एक संख्या लिखी आपसे, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे यहां से कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया और वो कहेगा आपसे फाइंड द डिफरेंस between place value and face value of 5। जैसे ये क्वेश्चन दे दे, किसी भी परीक्षा में आ सकता है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है, कहीं भी। तो मेरी कोशिश अभी ये है कि मैं
उन बच्चों को भी सिखाना चाह रहा हूं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं या जो सीखना चाह रहे हैं लेकिन जिनको समझ नहीं आ रही। तो कोशिश ये है कि उनको भी समझ में आए ये चीज। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में जैसे ये संख्या दी है और इस संख्या के अंदर आपसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5, मतलब 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है आपको। तो आप देखो ध्यान से, आपको देखना क्या है यहां पे, आप देखो ध्यान से, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब जो 5 है, अगर मैं इसके फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं तो ध्यान देना, फेस वैल्यू तो इसका कभी बदलेगा नहीं, 5 का 5 ही रहेगा। बोलो, अगर मैं इसके प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, प्लेस वैल्यू, तो 5 5 ही है। 5 कौन से स्थान पर है? 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 मतलब 100, तो कितना आ गया ये? 500। बोलो 500, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? इसका मतलब प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का अंतर ही तो पूछा है। तो 500 में से 5 को घटा दो, 500 में से जब 5 को घटाओगे तो आपका आंसर कितना आना है? 495। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बात आ रही समझ में? ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। कि कभी भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन देगा आपसे, कभी कभी ये कहेगा कि प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछो, जैसे यहां पे कह देता कि 5 और 4 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ, या आपसे कह देता 7 और 5 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। तो आपको ये आना चाहिए कि इसका फेस वैल्यू, किसी भी अंक का फेस वैल्यू कैसे निकलता है, किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है। तो वो जिस स्थान पर होगा, जिस स्थान पर होगा उस अंक में उसी स्थानीय मान से गुणा कर देनी है, बस वो उसका हो जाएगा स्थानीय मान। जातीय मान कभी बदलता नहीं है। तो आगे आप देखो, चीजों को ध्यान से समझो, किस तरीके से हम लोगों को चीजें लेकर चलनी है। आप देखो ध्यान से, देखो अभी मैं लेके चल रहा हूं आपको सीधे सीधे चीजों पे। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 4 3 दशमलव 7 9 8 5। अब देखो ध्यान से, इस संख्या में 2 पार्ट दिख रहे होंगे आपके लिए, 2 पार्ट दिख रहे हैं आपके लिए, दिख रहे नहीं दिख रहे? एक तो आपका ये हो गया, इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को हमें बोलेंगे इंटीजर पार्ट। इंटीजर बोले तो पूर्णांक, इंटीजर पार्ट, इसे हम बोलेंगे पूर्णांक। ये हमारा हो गया पूर्णांक, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, इधर देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है जिधर से डेसिमल लगा है, डेसिमल से ये वाला जो पार्ट कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा डेसिमल पार्ट, ठीक है, डेसिमल पार्ट। तो यहां से देखो दशमलव, बात आ रही समझ में? अब इसमें आपसे वो किसी भी अंक का स्थानीय मान या जातीय मान पूछ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे पार्ट आपका इंटीजर हो, चाहे पार्ट आपका डेसिमल हो, किसी भी अंक का जातीय मान नहीं बदलता है। इस पार्ट के अंदर भी जातीय मान वही रहेगा जो उन 10 अंकों के बारे में मैंने बताया, और स्थानीय मान बदलता है, चाहे वो इंटीजर पार्ट हो चाहे वो डेसिमल पार्ट हो। तो इसको देखो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ओपन, इसकी जो एक्सपेंड फॉर्म है वो कैसे आएगी, देखो ध्यान से सुनना। इस पार्ट को ध्यान से देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें कितने स्थान है? 3 प्लेसेस है। तो आप देखो ध्यान से, 2 की मल्टीप्लाई होगी किससे? 10 की घात 2 से, प्लस 4 की गुणा किससे होगी? 10 की घात 1 से, प्लस 3 की गुणा किससे होगी? 10 की घात 0 से। अभी मैं सिखा के आ रहा हूं आप लोगों के लिए। बोलो, इकाई 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मतलब 1, दहाई 10 की घात 1 और सैकड़ा 10 की घात 2। तो कहने का मतलब है ये मैंने डेसिमल जो इंटीजर पार्ट है उसकी एक्सपेंड फॉर्म लिख ली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जहां पे डेसिमल होता है, जहां पे डेसिमल होता है यहां पे लगता है आपका प्लस। ध्यान देना, ध्यान देना, इसको ओपन कर रहे हैं। यहां से 100% क्वेश्चन, चाहे सिंप्लीफिकेशन में पूछे, चाहे बैंकिंग में पूछे, कहीं भी पूछे क्वेश्चन आता जरूर है यहां से। चाहे आपका प्लेस वैल्यू से, फेस वैल्यू से क्वेश्चन पूछे, आएगा जरूर। तो देखो ध्यान से सुनना, मैंने इस पार्ट को जब ब्रेक किया तो ये लिख सकता हूं, किसी को यहां तक कोई समस्या नहीं ना। अब देखो ध्यान से, अब कहानी यहां से हमें समझनी जरूरी है।
देखो जैसे अगर मैं 7 के बारे में लिखूं कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो देखना ध्यान से, इधर चलेंगे हम दशमलव से, जब इधर को चलेंगे तो 10 की घात -1 प्लस 10 की घात -2 प्लस 8 की घात 8 गुणा 10 की घात -3 प्लस 5 गुणा 10 की घात -4। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इधर तो आपने ऐसे करके चले और इधर आप क्या कर रहे हो, माइनस में चल रहे हो। तो आप एक चीज देखो, 0 है 0, देखो 10 इधर भी बेस है हर जगह और 10 इधर भी बेस है या नहीं है। आप देखो 0 से इधर चल रहे हैं तो 0 के बाद 1 2 3 4 5, इधर पावर 10 की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, प्लस में चल रही है, और इधर क्या चल रही है, माइनस में चल रही है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कभी भी चलना शुरू करते हैं, ध्यान देना, चलना शुरू करते हैं, जिस पॉइंट पर हम खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं देखो हमें किसी भी डायरेक्शन में चलना हो, कितनी भी दूरी तय करनी हो, किसी ना किसी बिंदु से ही तो चलना शुरू करेंगे हम, किसी ना किसी बिंदु से ही तो चलना शुरू करेंगे। तो जहां पे हम खड़े होते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, हमारा ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है, वो ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु कहलाता है। और वहां पर जहां हम खड़े हैं वहां पे डिस्टेंस क्या होती है, हमारे द्वारा तय की गई, 0। तो जब हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे उस बिंदु से, तो उस बिंदु के सापेक्ष हम दूरी चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो हम अगर आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब प्लस में चल रहे हैं, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं। जैसे ऐसे समझो, अगर हम जमीन पर खड़े हुए मतलब पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी से हम ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम प्लस में जा रहे हैं। और पृथ्वी के नीचे क्या पाताल है, हम उधर भी जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। लेकिन हम जहां से चलना शुरू कर रहे हैं वो क्या है, ओरिजिन है, हमारा मूल बिंदु। इसी प्रकार से ध्यान देना, संख्याओं के 2 पार्ट होते हैं आपके, एक तो इंटीजर पार्ट और एक आपका डेसिमल पार्ट। ध्यान रखना, जो इंटीजर पार्ट होगा वो 10 की घात प्लस में बढ़ेगा, और जो डेसिमल पार्ट होगा वो 10 की घात माइनस में बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 10 से गुणा करना भी आसान होता है, 10 से भाग करना भी आसान होता है। देखो ध्यान से समझना, इधर जैसे यहां पे लिखा, तो इसको अगर सही से देखोगे, आगे यहां से सही से इसको देखोगे, तो आप ये चीज समझ जाना कि 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 100। 100 गुणा 2 करोगे तो ये 200 हो गया, प्लस ये हो गया 40, प्लस 10 की घात 0 का मतलब 1, तो ये हो गया 3। क्लियर है। प्लस यहां से आपको समझने वाली बात है, देखो अगर कहीं भी 10 की घात -1 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/10। कहीं भी अगर 10 की घात -2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 10 की घात 2, मतलब 100। बात आ रही समझ में। तो यहां देखो ध्यान से, यहां 7 है, 7 को अगर 10 से भाग करोगे, तो 7 को 10 से भाग करोगे तो लिखोगे यहां 0.7। बोलो, 7 को अगर 10 से भाग करोगे तो लिखोगे 0.7, प्लस यहां से भाग करोगे तो आप 9/100 होगा, तो 2 अंकों से पहले आपका दशमलव लगेगा, प्लस यहां पे 0.008 प्लस 0.0005। बात आ गई समझ में। मुझे हर हाल में यह संख्या प्राप्त करनी है, तो आप देखो यहां से 200 प्लस 40 प्लस 3, ये कितना हो गया, 243। ये कितना हो गया, 243। इसको हम अलग से जोड़ दे रहे हैं। आपको जोड़ना आता होगा, दशमलव में दशमलव जोड़ते समय और घटाते समय हमेशा ध्यान रखना होगा कि दशमलव के नीचे दशमलव लगा के ही हम जोड़ते हैं। तो दशमलव यहां आ गया 0.9 0.08 0.00 और 5। तो आप देखो जोड़ो इनके लिए, अगर आप इनको जोड़ रहे हो तो ये 5 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 7 आ रहा है। ये देखो ध्यान से, तो क्या यही आ रहा था, यहां पे देखो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट आ रहा है, तो 7985। तो ये तो इसका एक्सपेंड रूप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरी तरीके से कि इसको हम किस तरीके से ओपन करेंगे। बात आ रही समझ में। अब हम इस चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो ध्यान से, मैंने बता दिया इस संख्या के अंदर कितने पार्ट हैं आपके, 2 पार्ट हैं। एक आपका इंटीजर पार्ट है तो दूसरा आपका डेसिमल पार्ट है। तो आप देखो ध्यान से समझना, ये तो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। अब अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछूं, क्वेश्चन अगर मैं बना दूं और मैं आपसे कहूं कि फाइंड
द difference between, find the difference between place value of place value of places value of 4 and 7 मतलब 9। मैंने अगर आपसे यह पूछा कि इस क्वेश्चन के अंदर 4 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका इधर वाला पार्ट इंटीजर पार्ट है, तो इसका स्थानीय 4 का स्थानीय मान पूछा है, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई, तो 4 गुणा 10 मतलब 40। ठीक है, ये 40 हो गया। और इधर वाले पार्ट में 9 का पूछा है, तो देखो ये है डेसिमल पार्ट, तो 9 क्या आएगा, यहां हमेशा याद रखना कि इधर 0 से चलेंगे हम, इधर हमेशा -1 से चलेंगे, तो -1 -2, तो 9 की भाग होगी किससे, 9 गुणा 10 की घात -2 है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.09। अरे बोलो यही होगा ना, ठीक है, ये हो गया। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे हम, 40.00 लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ते समय और घटाते समय हमें दशमलव का बहुत ध्यान रखना होता है। माइनस करो इसमें से, इधर ढाई लोगे, इधर 1 बचेगा, इधर 9 बचेगा, इधर 9 बचेगा, इधर आपका 3 बचेगा, तो हमारा आंसर कितना आया 39.91। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 39.91। देखो समझो, और बताता हूं मैं यहां से। अभी देखो ये चैप्टर तो मैंने आपको शुरू भी नहीं किया है, अभी केवल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किस तरीके से हमें समझनी। जैसे यहां से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 1/8, अगर मैं आपसे कहूं 1/8, 1/8 में 5 का स्थानीय मान बताओ, तो आप कहोगे सर इसमें तो स्थानीय मान मतलब 5 दिख ही नहीं रहा है, तो स्थानीय मान कहां से बता देंगे। देखो उसने क्या दिया, ये क्या है, अरे भैया ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल है ना, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल है ना, तो अभी मैंने दोनों पार्ट सिखाए आपको, इंटीजर और डेसिमल। तो 1 को 8 से भाग कर लो आप, वैसे तो मतलब पता है, 1 को 8 से भाग कर लो आप इस तरीके से। तो जब आप इसे भाग करोगे तो पहले लगाओगे दशमलव, तो यहां 0, 8 एकम 8, फिर देखोगे 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 8 दूनी 16, फिर यहां 4 आ गया, फिर 0, 8 पंजे 40, तो यहां पे कितना आ गया, यहां आपका 40। कहने का मतलब है जो 1/8 है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 0.125 के बराबर है, 0.125 के बराबर। तो आप बताओ, अगर मैं पूछूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5, अब दिख रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या दिख रहा है, 5 का स्थानीय मान, इसमें क्या आएगा, मैंने बताया जब दशमलव पार्ट हो, ये डेसिमल पार्ट हो, तो -1 -2 मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, तो 5 कौन से स्थान पर बैठा है, 10 की पावर -3, तो 5 तो 5 ही रहेगा, उसमें गुणा हो जाएगी 10 की पावर -3। तो आप देखो यहां पे 10 की घात कितनी है, -3, तो इसका मतलब दशमलव जो लगेगा वो 3 अंकों से पहले लगेगा, 3 अंकों से पहले। ये हमारा आंसर आ गया। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही। तो स्थानीय मान को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, पहले ये बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि स्थानीय मान। और देखो जैसे क्वेश्चन यहां से हम बताएं आपको, समझ लो सही से। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 3/4 में 7 और 5 के
स्थानीय मानों का अंतर बताओ, का अंतर बताओ। तो देखो ध्यान से, अब यहां भी 3/4 में ना 7 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, ना 7 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, लेकिन आपको ये जरूर दिख रहा होगा ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, मतलब डेसिमल है। तो 100% ये डेसिमल में चेंज होगा। तो आप इसको डेसिमल में चेंज करो, 3 को 4 से भाग दो, भाग ऐसे जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओ। तो 4 सत्ते 28, कितना बचा आपका 2, दशमलव लगा ही दिया है तो 0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3/4 है वो कुछ और नहीं, 3/4 का मतलब कितना है 0.75। तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पे 7 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना होगा भाई, 7 तो 7 ही रहेगा। ये कौन से स्थान पर है, 10 की घात -1 मींस 0.7, एक से पहले लगेगा दशमलव। और प्लेस वैल्यू ऑफ 5 को देखोगे तो 5 तो 5 ही रहेगा। ये कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो 10 की घात -2, तो यहां पे आएगा 0.05। तो मैंने पूछा है अंतर, किसका किसका, 7 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मानों का मैंने क्या पूछा है, अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, मेरे पास आ गया 0.7 और ये 0.05, तो इसको भी 70 कर सकते हो। तो यहां पे 5 बचेगा, यहां पे 6 बचेगा और ये आ गया, तो 0.65 आपका क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान समझ में आया होगा सही से। अब अपने लोग कंटिन्यू करेंगे किसको, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट या राइट मोस्ट डिजिट। आप बहुत अच्छे से इस चीज को अपने लोग समझेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी संख्या आप बनाओगे तो 10 अंकों से ही बनेगी। उन 10 अंकों का कभी भी जातीय मान नहीं बदलता है। उन अंकों के पास कितने मान होते हैं, 2, एक जातीय मान और एक स्थानीय मान। तो जातीय मान तो कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या, स्थानीय मान। तो अब अपने लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे कि यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, राइट मोस्ट डिजिट क्या है, कैसे इसको पढ़ना है, वो चीज देखेंगे।